प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मंजू शक्या आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 8 का 5th चैप्टर कर्ण का मित्र प्रेम एक कविता है जिसे पढ़ेंगे। इस कविता में उस समय का वर्णन है जब कृष्ण दुर्योधन के दरबार में पांडवों की तरफ से दूत बन करके जाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ पांडवों को 5 गांव ही दे दीजिए, लेकिन दुर्योधन उसकी बात को नहीं मानता है। तब वो जब वापस आने लगते हैं तो कर्ण का हाथ पकड़ करके उसको अपने रथ में बिठा लेते हैं और फिर कर्ण को समझाने का प्रयास करते हैं कि हे कर्ण, तुम तो पांडवों के बड़े भाई हो, है ना। तुम दुर्योधन का साथ छोड़ करके पांडवों के साथ आ जाओ और बाद में तुम्हें ही राजा बना दिया जाएगा। लेकिन जो कर्ण होता है वो बताता है कि किस प्रकार से कठिन परिस्थिति जब उसके सामने थी तो उसे दुर्योधन ने ही सहारा दिया था और दुर्योधन से बड़ा उसका कोई भी मित्र नहीं है। तो उसी मित्रता के ऊपर यहाँ पर ये कविता है आपकी, इसको हम बड़े ध्यान से समझेंगे। चलिए तो हम कविता का एक एक पैराग्राफ समझेंगे। 4 पैराग्राफ है, एक एक पैराग्राफ का मैं वाचन करूंगी, उसका अर्थ बताती चलूंगी। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। तो यहाँ कर्ण जो है कृष्ण को समझाते हुए कहता है कि हे कृष्ण, हे केशव, ज़रा मेरी बात भी अब सुन लीजिए कि और फिर सुन करके ये अपने मन में विचारिए कि ये बात सच है या झूठ है। सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, अर्थात जब मेरा जीवन संकटों से घिरा हुआ था, मुझे कोई जानता नहीं था, है ना। तब उस समय किसका स्नेह पाकर के मैं बड़ा हुआ, आज इस पद तक पहुंचा हूँ, एक राजा के पद पर मैं आसीन हूँ, वो किसके कारण हूँ, है ना। किसने मुझको सम्मान दिया, इस संसार में मुझे किस व्यक्ति ने सम्मान दिया और नृपता दे महिमावान किया। नृपता मीन्स राजा बना करके मेरी महिमा लोगों के बीच तक पहुँचाई है, ये बताइए मुझे। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, के सब में उसे ना छोड़ूंगा। आगे की पंक्तियों में कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि हे है ऋणी, मतलब मेरा शरीर का रोम रोम दुर्योधन के कर्ण का ऋणी है ना। उसके बहुत सारे उपकार हैं मेरे ऊपर। ये सत्य सूर्य और सोम, सूर्य और चांद तक जानते हैं, ठीक है। आज मेरे पास जो भी है चीज़ें, तन मन धन सब कुछ मेरा दुर्योधन का है, ठीक है। यह जीवन ही उसी के कारण है मेरा। अगर वो मुझे नहीं अपनाता, उसकी मित्रता अगर मुझे नहीं प्राप्त होती तो ये जीवन शायद मैं जी नहीं पाता। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, मैं उस मित्रता के लिए, सुरपुर मतलब जो स्वर्ग है उससे भी मुख मोड़ लूँगा, मैं स्वर्ग को भी त्याग दूंगा उसके लिए। लेकिन हे केशव, हे कृष्ण, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आगे पढ़ते हैं। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तर की चाह गही मैंने, उस पर न बार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। आगे की पंक्तियों में कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि जिस नर की बाह गई मैंने, यहाँ नर किसको कहा गया है, दुर्योधन को। मैंने उसकी बाह पकड़ी है मजबूती से। जिस तरु की छा गई मैंने, वो मेरे लिए क्या है, एक तरु, एक पेड़ के समान है जिसकी छाया में मैंने अपने जीवन को संवारा है। और उस तरु रूपी दुर्योधन पर मैं बार नहीं चलने दूंगा, मैं उस पर हमला नहीं होने दूंगा। कैसे मैं उसके ऊपर कुठार चलने दूंगा, वो प्रश्न करते हैं। जीते जी, जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं जीते जी उसे तब तक बचाऊंगा।
और अगर नहीं बचा पाया तो स्वयं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, या अर्थात मैं स्वयं भी अपने जीवन को नष्ट कर दूंगा। कर्ण आगे कहता है कि मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। अर्थात यहाँ कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि मित्रता बड़ा ही अनमोल रतन होती है, ठीक है, उसके जैसा बहुमूल्य रत्न कोई होता नहीं है, इसे किसी भी प्रकार के धन से नहीं तौला जा सकता। धरती की तो बिसात ही क्या है, बात ही क्या है, ठीक है। अगर उस मित्रता के बदले मेरे हाथ में बैकुंठ स्वर्ग भी आ जाए जहाँ पर मोक्ष मिलता है, उसको मैं न्यौछावर कर दूंगा इस मित्रता के ऊपर, है ना, और उसे कुरुपति के चरणों में धर दूं। कुरुपति किसको कहा गया है यहाँ? दुर्योधन को, ठीक है। कुरुक्षेत्र का वो पति था, ठीक है, राजा था, इसलिए उसको कुरुपति यहाँ कहा गया है कि मैं अपना सर्वस्व दुर्योधन को समर्पित कर दूंगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये सुंदर कविता थी, इसमें कैसे मित्रता को अनमोल रतन बताया गया है और मित्र प्रेम से बढ़कर के कोई प्रेम नहीं बताया गया है। तो यदि आपको ये कविता पसंद आई, समझ में आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।